हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, रीता एस रूटीन यूट्यूब चैनल में। तो आपको मैं दमोह में मार्केट में घूमती हुई नज़र आ रही हूँ। तो जैसे कि मेरे छोटे लड़के के चेहरे पे पिंपल्स हो गए हैं, तो उसको विटामिन सी वाले फल बताए गए हैं कि विटामिन सी वाले फल खाएं। तो विटामिन सी में क्या आता है, सेव फल है, संतरा है, और आप मौसम्बी भी खा सकते हो, ठीक है, और कीवी भी खा सकते हो। तो मैंने ना मौसम्बी का बनवाया जूस और सारे फल लेके मैंने रख लिए थे, और मैंने सोचा ताज़ा जूस है मौसम्बी का जूस। तो इस तरीके से हमारे भैया बना रहे हैं जूस, और जूस बहुत अच्छा होता है, जूस पीने चाहिए। तो मैंने पैक करवा लिया घर ले जाने के लिए। और हम मार्केट में क्यों घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं मार्केट में दशहरे का सामान खरीदने के लिए। मम्मी कर रही थी दशहरे की पूजा, तो मम्मी ने मुझे बुलाया था, तो मैं दशहरे में गई थी पूजा में। और ये जूस ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत कम पैसों का। इसके बाद हम निकले मिठाई लेने के लिए। तो मैं कुक्कू से बोल रही थी, मेरी भतीजी से, कि लगता हनुमानगढ़ी में, आपको पता होगा कि दमोह के अंदर हमारे हनुमानगढ़ी प्रसिद्ध है मिठाई के मामले में। तो हम लोग वहीं जा रहे थे। तो मैंने बोला, दूर से मुझे ऐसा दिखा नहीं कि दुकान खुली कि नहीं खुली, लेकिन मेरी कुक्कू कहने लगी कि नहीं बुआ, खुली है दुकान। तो मैंने बोले चलो चलते हैं हम मिठाई की दुकान, सबसे पहले हम ले लेते हैं मिठाई। तो जैसे ही हम रोड में चल रहे थे, तो बहुत सारी गाड़ियाँ रखी थी। आपको पता है कि अभी नवरात्रि चल रही है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा चल रही थी। देखिए, ये आ गई हमारे हनुमानगढ़ी दुकान, यहाँ पे भी गाड़ियाँ रखी थी। हम बहुत मुश्किल से अंदर तक गए। तो मुझे ये वाइट वाले पेड़े या ये जो हमारे मावे वाले पेड़े होते हैं, कौन से खाएँ। तो कुक्कू बोल रही थी, बुआ मावे वाले पेड़े ज़्यादा पसंद आते हैं सभी लोगों को। तो मैंने चलो ठीक है। तो ये थे 400 रुपये किलो। तो हमने आधा केजी लिए, और आधा केजी लेने के बाद हम निकले दुकान से बाहर। इसके बाद हमें और बहुत सारा सामान खरीदना था। जैसे कि आपको पता है, जब पूजा होती है तो बहुत सारे सामान लगते हैं, पान है, बतेसा है, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारे दमोह का मार्केट है, घंटा घर से बिल्कुल लगता हुआ पूरा मार्केट है। ये बकौली वाला रास्ता है। तो बकौली के साइड में दुकान है पान की। तो मैंने बहुत सारे पान ले लिए थे। मैंने सभी लोग आएंगे खाएंगे, तो मैंने 20 रुपए के सैकड़ा के हिसाब से। फिर इसके बाद हमने डिस्पोजर थाली ली, डिस्पोजर पानी के गिलास लिए, पानी की बोली। इसके बाद एक बहुत प्यारी सी बात बताती हूँ, ये है टेस्टी नमक। ये टेस्टी नमक आप सलाद के संग, फ्राई मिर्ची के संग, या ऐसे भी खा सकते हो। ये टेस्टी नमक बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ फिर मैंने लिए चावल के 2 पैकेट छींचे लेके। फिर मैं आई, हमारा जो नगर पालिका है दमोह का, वहाँ पे मिलते हैं फूल। और मुझे गर्मी इतनी तेज़ लगने लगी थी कि ना, मैंने अपने जूड़ा बांध लिया, बाल पूरे गीले हो गए थे। फिर इसके बाद हमने लिए 1 किलो बतेसे लेने के बाद हम लोग ऐसे धीरे धीरे से, मतलब सारा चीज़ें बाज़ार में मार्केट में घूम रहे थे और सारा सामान लेते जा रहे थे। इसके बाद मुझे ज़रूरत थी एक चीज़ की, मुझे ना क्या लेना था अपने लिए, पायल, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलिए इसी बहाने, हमारे दमोह में मुन्नी वाला की दुकान बहुत अच्छी है। मैंने पायल देखी तो डिजाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और ये वाली डिजाइन मैंने देखी तो ये भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इसके बाद मैंने अपने लिए पान बनवाए। पान बनवाने के बाद हमारी कुक्कू बोल रही थी, बुआ हमें खाना है मोमोज। मैंने कहा नहीं बेटा चलो, हवन होने वाला है, क्योंकि जो माता रानी का हवन होना था, जो हमारे मोहल्ले में माता रानी बैठी थी उनका हवन था। तो इसके बाद हम ऑटो करा हमने, और ऑटो में रखा, ऑटो में हम बैठे। अब इसके बाद हम फटाफट से आपको अपने दमोह का मार्केट दिखाएंगे। तो ये चलते हुआ मार्केट है, ऑटो में बैठा हुआ मार्केट है। तो ये जैसे ही हम निकले ना अपने बकौली से, तो ये पूरा टॉकीज है, पूरा मार्केट है। यहाँ से पूरा मार्केट आपको नज़र आएगा। ये हमारी छोटी सी दमोह की एक टॉकीज है, जहाँ पे पिक्चरें लगती हैं बहुत प्यारी प्यारी। और यहाँ से हम चले आ रहे हैं, सीधे अपने घर की तरफ मुड़ गए हैं। तो इस तरीके से हमें घर पहुँचना है, क्योंकि बहुत सारी झांकियाँ बैठी थी। तो माता रानी के हवन स्टार्ट हो गए थे, और माता रानी का हवन भी चालू हो गया था। तो मम्मी भी फ़ोन लगा रही थी, जल्दी आओ, हवन स्टार्ट हो गया। और जब हम मार्केट निकलते हैं ना, तो बहुत सारे, मतलब ऐसा है कि बहुत सारे काम हो जाते हैं, और एक के बाद एक चीज़ें याद आती हैं। तो ये हमारे दमोह का मार्केट है। हमारा दमोह भी किसी से कम नहीं। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी हवन चल रहा है। और इसके बाद हम पहुँच गए हमारे, जहाँ पे हमारी माता रानी बैठी। तो हमारी मम्मी चाची हवन के लिए बैठ, मम्मी और चाची करेगी हवन। तो गाइस आप लोग भी देखिए कि हमारे दमोह में हवन बहुत अच्छे से होता है, बहुत धूमधाम से होता है। और इतने बड़े भगोने में ना, जो हवन की सामग्री होती है वो रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सब बारी बारी से बैठ रहे हैं। और मैं भी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे ना बहुत ही, जो हमारा बुंदेलखंड होता है, बहुत भक्ति भाव से सारी पूजाएँ
बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और सभी बच्चे करते हैं पूजा पाठ, क्योंकि बोलते हैं कि माता रानी की सेवा करना बहुत अच्छी बात होती है और नवरात्रि में ही माता रानी की हम बहुत अच्छे दिल से सेवा करते हैं। तो पंडित जी सबसे हवन करवा रहे थे। हवन के बाद ना मैं हवन करते करते, हमारी भाभी हैं, भाभी के यहाँ हो रहा था कन्या भोज, तो भाभी ने बोला कि रितु तुम भी आ जाना कन्या भोज में मिष्टी को लेके। और तो मैंने चलो ठीक है यार, मैंने तो घर पे कन्या भोज करवाया नहीं है, अगर हमारा धर्म कहीं पे लग जाए और हम कन्या की वहाँ पे जाके सेवा कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से मैं अपनी भाभी के यहाँ, मम्मी ने हाथ में धागा बंधवाया और ये है जो मेरी भतीजी खड़ी वो भी धागा बंधवा रही हैगी। तो मम्मी बोल रही थी कि हाँ ठीक है मैंने धागा बंधवा लिया, तो मैंने थोड़ा सा पीछे जाके खड़ी हो जाओ। तो इसके बाद देखो ये हम कन्या भोजन के लिए आ गए अपनी भाभी के घर। ये है मेरी भतीजा बहू और यहाँ पे बहुत क्यूट कुर्सी छोटी छोटी सी कन्याएँ बैठी थी जो ना बहुत मस्ती मजाक कर रही थी और बहुत ही ना परेशान भी कर रही थी। चलिए देखते हैं अपन। तो देखिए जब तक कन्या इकट्ठी हो रही थी यहाँ पे मेरा भाई करने लगा था हवन। तो मैंने बोला कि यार थोड़ी सी भाई की भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये यादें रहती हैं, ये यादें हमारे जीवन भर हमें याद आती हैं। इसके बाद हम फिर से चलते हैं कन्या भोज वाले घर में। अच्छा 1 2 3 4 कितनी आने कन्या 6 महीनों के बाद आई है तो उनको लेके इतना खुशी लग रहा है कि ये जाए ना, हमें मतलब देख ही रहे, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना, उनका घर है वहाँ पे। तो ये मेरी भतीजी है, बहुत खुश है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय।